मोहतरम जनाब सिराजुल हक साहब, कलामा इकबाल के बाद काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टेट बैंक के गवर्नर को ऑर्डर दिया था एक मुतबादिल निज़ाम तैयार करने का, और 31 उलमाए किराम के 22 नुकात में भी ये चीज शामिल थी। और 1956 का आईन हो, 1973 का आईन हो, 1980 के इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिश हो, 1991 में जस्टिस तंजीलुर रहमान का फैसला हो, उसके बाद 1999 में शरीयत एपेलेट बोर्ड का फैसला हो, या गुज़श्ता रमज़ानुल मुबारक के 27वें शब को हमारे वफाकी शरई अदालत का फैसला हो, जिसमें क्लियर वाज़ेह मौके पे इख्तियार किया गया कि अल्लाह और आईन पाकिस्तान दोनों का तकादा यही है, हुक्म यही है कि पाकिस्तान में अब सूद का निजाम, रिबा का निजाम मजीद नहीं होना चाहिए। अब अमल का लम्हा है, कौन अमल करेगा हमें बताया जाए, पूरी कौम तैयार है, लेकिन अकल की बुनियाद पर भी अगर 9 ट्रिलियन पाकिस्तान की कुल आमदनी है और उनमें से 4.1 ट्रिलियन सूद और कर्जों में हुकूमत देती है और 4 ट्रिलियन NFC के मुताबिक सुबह को मिलती है, तो अमली तौर पर पाकिस्तान को चलाने के लिए एक पैसा भी हुकूमत के साथ नहीं है। और जब पूछा जाता है कि 4.1 ट्रिलियन के लिए पैसा कहां से आएगा, तो फिर उसके लिए मजीद कर्जा लिया जाता है। गुज़श्ता 5 वज़राए खजाना हमारे सामने है कि जैसा ही उन्होंने हल्फ उठाया, पहला काम उन्होंने यही किया था कि यहां से उन्होंने IMF के दर पर हाजिरी दी, इसलिए कि पूरा निजाम उसके कंट्रोल में है। इस वक्त दुनिया पर एक दज्जाली अमरीकी निजाम मुसल्लत है। वर्ल्ड बैंक और IMF के जरिए उन्होंने मुल्कों के नहीं, इंसान, हर इंसान के जेब को, हर इंसान के जेब को कंट्रोल किया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इतराफ किया था कि मैं भी टीवी स्क्रीन पर देखता हूं कि आज हमारी रुपया की कदर में कमी हुई या इजाफा हुआ, इसलिए कि पार्लियामेंट, हमारा काबीना, मुंतखब लोग, कोई भी ये तय नहीं करता है कि पाकिस्तान की रुपया की कीमत क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों और दोस्तों, इसलिए इस सूदी निजाम का मतलब सिर्फ इस्लामी बैंकारी नहीं है, यह एक बहुत जुज़वी काम है। इस्लामी निजाम मईशत पूरी तरह हलाल और हराम की बुनियाद पर एक कायम निजाम है, अखलाकियात की बुनियाद पर एक कायम निजाम है। और मुझे खुशी है इसहाक डार साहब मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में पहला काम जो किया था, मस्जिद बनाई, और दूसरा काम जो किया था, मार्केट की बुनियाद रखी, इसलिए कि मदीना पर यहूदियों का कब्जा था। सूदी निजाम में उन्होंने मदीना की पूरी आबादी को जकड़ कर रखा था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत और सियासत यही थी कि यहूदियों के उस निजाम से मदीना को निजात दिलाया जाए। एक ऐसी सुन्नत को जिंदा किया जो लोगों ने छोड़ा था, उसके लिए 100 शहीदों के बराबर अजर है। वो अजीम सुन्नत जो जिंदा करना है, वो इस निजाम से अपनी कौम को और इस उम्मत को निजात दिलाना है। ये अजीम जिहाद है, ये मुकद्दस जिहाद है। इसलिए कि जब तक हम माशी तौर पर आजाद ना हो जाए, हम हकीकी आजादी नहीं पा सकते। आजादी के नाम पर गुज़श्ता दिनों हकीकी आजादी के नाम पर एक मार्च किया था। मार्च अभी जनाब इमरान खान साहब ने
आजादी के नाम पर एक बहुत बड़ा मार्च किया था मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, उसके बाद एक मार्च हुआ जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने, लेकिन हकीकी आजादी उस वक्त होगी जब माशी तौर पर हम अपनी कौम को आजाद करने में कामयाब हो जाए। का आपने मर्जी से हमें 6 अरब देने का फैसला किया था, अब 8 महीने गुजर गए, हमारा पूरा निजाम तबाह हो रहा है। उन्होंने मुझे कहा कि सिराज, आप लोगों ने पेशावर में एक बोट को तोड़ा है जिस पर एक औरत की तस्वीर थी, तो जब आप औरतों के उरियां तस्वीर को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हम हमसे पैसा कैसे मांगते हैं। मैंने कहा जानवाल, आपका ताल्लुक हमारे मुल्क और कौम के साथ है या हमारे बोट के तस्वीर के साथ है। जानवाल ने कहा कि जब हम आपको कर्ज देते हैं तो यह नामुमकिन है कि पैसा हमारा हो और निजाम आपका चले और शरीयत आपके पैगंबर का चले। हम पैसे देंगे, निसाब हमारा चलेगा, निजाम हमारा चलेगा, कल्चर हमारा चलेगा, सियासत हमारी चलेगी। मुझे उस दिन से अंदाजा हुआ कि गुज़श्ता दिनों शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की कि कर्ज लेने वाले की कोई पॉलिसी नहीं होती। उस जानवाल ने मुझे यही पैगाम दिया कि अगर आपने कर्ज लेना है, जबकि इस वक्त पूरा निजाम हमारे कर्जों की बुनियाद पर है। अब अगर मईशत किया है, मईशत यही है कि आमदन और खर्च, आमदन ज्यादा हो तो मईशत अच्छी है, खर्च ज्यादा तो मईशत तबाही है। इस वक्त सही फिगर तो डार साहब बताएंगे, लेकिन हमारे आमदन और हमारे खर्च में 12 अरब डॉलर का फर्क होता है। कहां से पूरा होगा। मैं अब इस बात को यहां छोड़कर डार साहब की खिदमत में और मौलाना फजलुर रहमान साहब की खिदमत में एक दो तजावीज देना चाहता हूं। पहली बात यही है कि वफाकी शरई अदालत के फैसले के बाद तमाम कानूनी मुश्किलात खत्म हो गई, इसलिए कि उन्होंने तय कहा है इस फैसले में कि 1 जून तक पाकिस्तान की हुकूमत अपने तमाम तर किताबों से, कवानीन से इंटरेस्ट का लफ्ज खत्म करे। अगर आप इस पर अमल करें, रास्ता खुला है। इस तरह वो पाकी शरई अदालत के इस फैसले में 2027 तक एक चॉइस दिया गया है, एक मौका दिया गया है कि उस तारीख तक बैनुल अक़वामी मुआहिदे इसके मुताबिक ये हमारी कौम की, ये हमारे लैंड की लॉ है। हम जब डॉक्टर आपिया की रिहाई की बात करते हैं तो अमेरिकन यही जवाब देते हैं कि ये लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक हम इसको नहीं छोड़ सकते। तो अगर उसका लॉ ऑफ द लैंड है तो हमारा ये लॉ ऑफ द लैंड नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है। हमें जो कुछ भी कीमत अदा करना पड़े, अल्लाह के हुक्म पर चलेंगे तो आसमान के रहमतें और जमीन के बरकतें आपके लिए हाजिर है। मोहतरम डार साहब, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं एक फाइनेंस के तालिब इल्म की हैसियत से कि अगर आपने सूदी निज़ाम की बजाय उशर और ज़कात का निज़ाम नाफिज किया तो पाकिस्तान में इस वक्त 7.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आपको 2.5% ज़कात देंगे और 2.5% ज़कात के नतीजे में आपको इन कर्जों से ज्यादा पैसा मिल सकता है। इसलिए कि इस वक्त हमारी पूरी दौलत डॉक्यूमेंटेड नहीं है। दूसरी बात यही है कि वजारत खजाना स्टेट बैंक को ऑर्डर दे कि जो भी गैर सूदी बैंकारी करता है उन बैंकों को एक तारीख दिया जाए, उनके सहूलत के मुताबिक दिया जाए, लेकिन मजीद सूदी ब्रांचेस खोलने की इजाजत ना हो। हमारी तीसरी तजवीज यही है कि पाकिस्तान के वफाकी हुकूमत के साथ पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी और पाकिस्तान गैस डेवलपमेंट कंपनी की जितने भी इजाफी पैसा है वो इस्लामी बैंकारी में रख ले, और आप यकीन करेंगे कि उसी दिन
आपकी इस्लामी बैंकारी जो इस वक्त 18% है, ये 40% पर आ जाएगा। मैं मौलाना फजल रहमान साहब की खिदमत में भी कि इस वक्त KPK गिलगित बल्टिस्तान और बलूचिस्तान की सिर्फ 11% इकानमी है बैंकों में, इसलिए कि इन इलाकों के लोग बैंकों में जाना पसंद नहीं करते। अगर आपने इसको इस्लामाइज किया तो ये लोग 100% अपना पैसा आपके पास रखेंगे। मैं ये तजवीज़ करता हूँ कि रबाई मिनिस्ट्री स्कीम का ऐलान किया जाए। मैं ये तजवीज़ करता हूँ कि जितने लोगों ने ज़री कर्जी लिए हैं उनको साकित किया जाए, सूद साकित किया जाए। जितने लोगों ने सनती कर्जी लिए हैं सूद की बुनियाद पर, उसको भी साकित किया जाए। और वक्त का तकादा है कि तमाम उलमा जो जानते हैं मईशत को और माशी माहिरीन पर एक शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड बनाया जाए ताकि वो फैसला करे कि कौन सा एक्शन बैंकों का इस्लामी है। मादी में खैबर बैंक हमने इस्लामी बनाने का फैसला किया था, उसके चेयरमैन जनाब तकी उस्मानी साहब थे, ये मुफ्ती गुलाम रहमान साहब भी साथ थे, जनाब प्रोफेसर खुर्शीद साहब थे, महमूद गाजी साहब थे। और आज भी हमारे मुल्क में ऐसे दाना बीना लोग मौजूद है जो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पूरे आलमी इस्लाम को वो लीड कर सकते हैं। उशर और ज़कात का निज़ाम नाफिज करे और इंशाअल्लाह सूदी निज़ाम के खात्मे का आज ऐलान करे। हमारा इज्तिमा इस लिहाज से बहुत ही बाबरकत होगा। मैं आखिर में यकीन दिलाता हूँ तकी उस्मानी साहब को कि उन्होंने जो भी प्रोग्राम बनाया हम इंशाअल्लाह इसमें आपके साथ है। मौलाना फजल रहमान साहब को भी यकीन दिलाता हूँ कि आप हुकूमत के इस वक्त लीड कर रहे हैं। जो भी इक़दाम सूदी खात्मे के लिए आपने उठाया उसमें ताउन के लिए हर तरह से हम तैयार हैं। और इसाक डार साहब से यही अर्ज़ है कि आप भी शायद उम्र के 65 से ज़्यादा होंगे, तो इस आखिरी उम्र में अगर आप ये इक़दाम कर सके तो आप वक़्त का सुल्तान टीपू बन सकते हैं, महमूद गज़नवी बन सकते हैं। इसलिए कि तीर चलाना आज का आसान काम है, लेकिन अपनी कौम को यहूदियों के और मगरबी निज़ाम के जंजीरों से निजात दिलाना ये बहुत ही मुश्किल काम है। इकबाल की नशार के साथ इजाज़त चाहूँगा। इकबाल ने फरमाया था कि आशना अपनी हकीकत से हो देहकान ज़रा, दाना तू कैती भी तू, बारान भी तू, हासिल भी तू, आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू राहरो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू, वाइन अदानी की तू मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, साकी भी तू, महफल भी तू, शोला बनकर फूंकते खाशा के गैरुल्लाह को, खौफ बातिल क्यों हो, खुद गारत करे बातिल भी तू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहु अकबर।